ये दिन था 20 दिसंबर 2020 का, जब एक 30 फुट की बोट बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई और इस बोट में 20 पैसेंजर्स मौजूद थे। क्योंकि इस बोट ने बहामास से फ्लोरिडा का सफ़र पहले ही कई बार तय किया था, इसी वजह से ये सफ़र भी इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन बीच समुद्र में इस बोट के साथ आखिर क्या हुआ? इनको समुद्र ने निगल गया या ये किसी तूफान का शिकार हुए? अगर सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन थी तो वो ये थी कि बहामास आइलैंड से ये बोट बिल्कुल ठीक ठाक हालत में थी। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के अलावा एक और इन्फॉर्मेशन भी थी, और वो ये थी कि इस बोट को बारमुडा ट्रायंगल से क्रॉस करके गुजरना था। जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड को इस बात का मालूम हुआ तो एक 700% किया गया, जो समुद्र के उस हिस्से में पूरे 4 दिन और 4 रातों तक चलता रहा। लेकिन मसला था उस बोट का एक भी हिस्सा मिला हो। हम सब ने बारमुडा ट्रायंगल की कई स्टोरी सुन रखी है। बारमुडा ट्रायंगल समुद्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो असल में अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बारमुडा आइलैंड और फिर पोर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा पर आकर ख़त्म होता है। इस बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा है, जिसको बारमुडा ट्रायंगल तो कभी डेविल्स ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फेनोमिनल की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है, जहाँ से गुजरते वक्त शिप्स और एरोप्लेन्स का कॉन्टैक्ट अपने बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अभी तक शिप्स और एरोप्लेन्स की एक बहुत बड़ी तादाद इस ट्रायंगल में गुम हो चुकी है। आज तक उनमें से सिर्फ चांद शिप्स और एरोप्लेन्स का टूटा हुआ हिस्सा रिसर्चर को समुद्र की बॉटम से मिला है, लेकिन वो भी उस जगह से नहीं जहाँ वो आखिरी बार रेडार पे शो हुए थे। जबकि दूसरे का तो ना मलबा मिला और न ही उनके अंदर मौजूद लोगों का आज तक किसी को पता चला है। समुद्र के इस हिस्से में ताकतवर वोर्टेक्स पाया जाता है या फिर यह सी मॉन्स्टर्स और एलियंस का बसेड़ा है। आखिर बारमुडा ट्रायंगल में कुछ तो एब्नॉर्मल ज़रूर है, जिसकी वजह से ना तो ये बड़ी कार्गो शिप्स को छोड़ता है और ना ही किसी जहाज़ को। यह देखी गई एब्नॉर्मल एक्टिविटी का एक्चुअल रीजन साइंटिस्ट को आखिरकार मिल चुका है। ये मामला शुरू हुआ था 1945 में, जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पेडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक मिशन पे निकले थे। उन 5 एयरक्राफ्ट में से 14 लोगों के लिए ये बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी। लेकिन बारमुडा ट्रायंगल की एरिया में आते ही यूएस नेवी के रेडार से वो 5 बॉम्बर प्लेन अचानक गायब हो गए, और वो भी एक साथ, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 हुए सिर्फ चंद महीने ही गुजरे थे। इसी वजह से यूएस नेवी का शक था कि शायद दुश्मन ने उनके जहाज़ को गिरा दिया है। उनकी तलाश में एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन हैरतन के तौर पे वो भी बारमुडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रेडार से गायब हो गया। और इस तरह ना ही कभी उन 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट का और ना ही उन रेस्क्यू जहाज का कभी पता चल सका। यही वो न्यूज़ थी जिसके बारे में दुनिया भर में बारमुडा ट्रायंगल को खतरनाक नजरों से देखा जाने लगा। 2015 में अल्फारो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से पोर्टो रिको जा रही थी, जो 1 अक्टूबर 2015 वाले दिन रेडार से गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स ने एक कॉम्बाइन सर्च ऑपरेशन किया और पूरे 1 महीने की सर्च के बाद अल्फारो समुद्र से 15,000 फीट नीचे समुद्र की बॉटम पर पाई गई। शिप के कैप्टन से जब आखिरी कॉन्टेक्ट हुआ था, तब ऐसा लग रहा था जैसे शिप में पानी आ चुका है, और वो अल्फारो से होने वाला लास्ट कॉन्टैक्ट था। 23/5/2017 को टर्किश एयरलाइंस का एक फ्लाइट TK-183 क्यूब के शहर हैवाना में लैंड करना था, और इसी वजह से उसको बारमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज़ बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने फ़ौरन जहाज़ का रुख बदल दिया और हैवाना की बजाय डाल्स एयरपोर्ट में जहाज़ को लैंड कराकर 440 पैसेंजर की जान बचा दी। इस तरह के और कई इंसिडेंट बारमुडा ट्रायंगल पर हो चुके हैं। कई तो इंसिडेंट रिपोर्ट हुए जिनकी लिस्ट विकिपीडिया पर मौजूद है, लेकिन चंद इंसिडेंट ऐसे भी थे जो आज तक कभी रिपोर्ट नहीं हुए। 1967 में क्रिसमस वाले दिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम ब्राग था, लक्सरी याट में बैठकर मियामी बीच की सैर पर निकला। लेकिन थोड़ी देर बाद बीच गार्ड को ब्राग की कॉल आई और उसने बताया कि उसकी याट की किसी ठोस चीज़ से टक्कर हुई है। जब गार्ड्स वहाँ पहुँचे तो ना ही उनका कोई याट मिला, ना ही ब्राग का कोई नामो निशान था। समुद्र में कौन सी चीज़ से उसकी टक्कर हुई थी, ये राज ब्राग के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया। बारमुडा ट्रायंगल के रोंगटे खड़े करने वाली मिस्टीरियस हार नई न्यूज़ के बाद एक बार फिर से लोगों के दिल में ताज़ा हो जाती है, और हर बार की तरह इस मिस्टीरियस को तलाश करने के लिए साइंटिस्ट की खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे ठोस सबूत तलाश किए हैं जिससे जाहिर होता है कि शायद ये मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक़ रखने वाले एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम सैटेलाइट से बारमुडा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिसमें उनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि बारमुडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर है और ना ही सर्कुलर, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागोनल की शेप जैसी है, और उनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। एक्सपर्ट टीम का मानना है कि शायद ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड्स नहीं, बल्कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड्स है। यानी जब ये अजीब बदल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज़ हवाओं की झोंके चलते हैं, जिनकी स्पीड 250 किमी आवर तक पहुंच सकती है।
हवाओं की इन झोंकों की स्पीड इतनी तेज़ होती है कि ना ही उनमें कोई हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है और उनकी वजह से पानी में जो लहरें बनती है ना ही उनमें कोई बड़ी से बड़ी शिप तैर सकती है। साइंटिस्ट का कहना है कि शायद बारमूडा ट्रायंगल में होने वाले हादसे का ये भी एक वजह मानी जा सकती है। उम्मीद है ज्ञान से हुई कि ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।